हैदराबाद का संध्या थिएटर शहर के सबसे पुराने और पॉपुलर थिएटर्स में से एक। तेलुगु सिनेमा का हर बड़ा स्टार यहाँ अपने फिल्म का प्रीमियर रखना चाहता है। अल्लू अर्जुन, प्रभास और जूनियर एनटीआर जैसे बड़े बड़े स्टार्स के लंबे चौड़े कटआउट थिएटर के बाहर सजे होते हैं। हाल ही में इस थिएटर के बाहर ऐसे ही बड़े कटआउट लगे हुए थे, लेकिन ये किसी स्टार के नहीं थे। इनके गले में विशालकाय पीले फूलों की माला थी। दूर से देखने पर ये कोई कार्टून कैरेक्टर लग रहे थे। पास जाकर दिखा कि ये एनिमे कैरेक्टर्स हैं। इन दोनों के बीच का बेसिक फर्क ये है कि पूरी दुनिया कार्टून बना रही है और जापान अपने कार्टून के रूप में एनिमे बना रहा है। ये वहाँ के ग्राफिक नॉवेल मांगा पर आधारित होते हैं। एनिमे कार्टून की तरह सतही नहीं होते। खैर, इन दोनों के फर्क पर विस्तार से किसी और दिन चर्चा होगी। पहले आते हैं इन कटआउट्स पर जो संध्या थिएटर के बाहर जमे हुए हैं। 12 सितंबर को देश और दुनिया में एनिमे फिल्म डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए हैदराबाद के संध्या थिएटर में हल्ला मचा हुआ है, लेकिन ये आलम सिर्फ एक थिएटर तक नहीं, देश भर में इस जापानी एनिमे फिल्म को लेकर तगड़ा बज़ बना हुआ है। लोग इस यूनिवर्स के किरदारों के कॉस्ट्यूम पहनकर सिनेमा घरों को हाउसफुल बना रहे हैं। टाइगर श्रॉफ और रश्मिका मंदाना फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ऐसा कदर काटा है कि आमिर खान और प्रभास तक की फिल्में हवा हो गई हैं। सुबह 5 बजे शोज रखने पड़ गए। ट्रेड एक्सपर्ट्स अब तक हैरानी में हैं कि एक एनिमे फिल्म को लेकर इतना बज़ कैसे बन सकता है। फिल्म ने पहले ही दिन 13 करोड़ रुपए छाप लिए हैं। पहले इस फिल्म को 700 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना था, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखकर मेकर्स ने प्लान बदल दिया। अब डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल 1700 स्क्रीन पर उतारी गई है। इस तरह की खबरों के बीच सबसे पहला सवाल यही उठता है कि डीमन स्लेयर आखिर चीज क्या है? इस पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? आखिर ये कहानी क्या है? ज्यादातर एनिमे की तरह डीमन स्लेयर भी दरअसल ग्राफिक नॉवेल मांगा पर ही आधारित है। कोयोहारू गोतुक ने इसे लिखा और रचा। जापान में ये एक पॉपुलर मांगा सीरीज थी, लेकिन इसे आइकॉनिक बनाने में सबसे बड़ा हाथ एनिमे का ही था। साल 2019 में डीमन स्लेयर का पहला सीजन रिलीज हुआ। कहानी तांजीरो कमाडो नाम के लड़के से शुरू होती है। वो बर्फीले पहाड़ों में अपने परिवार के साथ रहता है। कच्ची उम्र में ही पिता को खो चुका है। घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए रोज काम पर बाहर निकलता है। आते आते देर शाम हो जाती है। एक रोज ऐसे ही शाम को तांजीरो घर लौटता है, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी गंध है। खून की गंध, अपने लोगों के खून की गंध। घर पहुंचने पर सारे डर हकीकत की शक्ल ले लेते हैं। उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। ये हमला एक डीमन ने किया। डीमन यानी राक्षस। ये इंसानों को खाकर खुद को जिंदा रखते हैं। डीमन तांजीरो के परिवार को खत्म कर देता है। बस उसकी बहन बचती है, लेकिन वो खुद एक डीमन बन चुकी है। अब अपने ही भाई की जान लेने को आतुर है। तांजीरो गुस्से और बदले की आग में झुलस रहा है, मगर वो अपनी आग को ठंडी नहीं पड़ने देता। अब उसके जीवन के 2 ही मकसद हैं। पहला कि वह अपनी बहन नेजुको को फिर से इंसान बना दे, और दूसरा धरती पर से डीमंस यानी कि राक्षसों का नामो निशान मिटा दे। तांजीरो की खोज उसे डीमन स्लेयर कॉर्प तक लेकर जाती है। ये कुछ योद्धाओं का समूह है जो डीमंस को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ से तांजीरो को पता चलता है कि डीमन धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही एक खास तरह की तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी जाए तो उन्हें खत्म किया जा सकता है। पहले सीजन के अंत में डीमंस के सरदार मुजान किबूत सूजी को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहली नजर में देखकर लगता है कि ये आदमी डीमन माइकल जैक्सन के किसी वीडियो से बाहर निकल कर आया है। कम बोलने वाला मुजान बेहद शक्तिशाली डीमन है। इसके अंतर्गत 12 क्यूजी आते हैं। ये 12 तरह के खूंखार डीमन हैं। तांजीरो उनसे लड़ते हुए मुजान तक कैसे पहुंचता है, यही इस पूरी मांगा की कहानी है। अब सवाल कि इंडिया में इसका इतना क्रेज क्यों है, तो इस शताब्दी की शुरुआत में केबल टीवी पर एक नया चैनल अवतरित हुआ। नाम था एनिमैक्स। अब तक लोग जॉनी ब्रावो से लेकर पावर पफ गर्ल्स देख रहे थे। अब जनता के सामने ड्रैगन बॉल्स की नई अनोखी दुनिया थी। लंबे नुकीले बाल वाले लोग दिख रहे थे, जो कि बाकी कार्टूनों से एकदम जुदा थे। इस शो में एक तरह से इंडिया में एनिमे की नींव रखी, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी में ज़्यादा उछाल तब आया जब आया साल 2014 और 15। ये वो समय था जब इंटरनेट देश भर में अपने पांव फैला रहा था। इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं था। एनिमे के सबसे बड़े प्रचारक बने यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स
हॉस्टल में किसी एक ने नारुतो या वन पीस देखा और कैंटीन में जाकर बखान किया, तारीफ में कसीदे पढ़े। फिर इससे पैदा हुआ पीयर प्रेशर यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग। वर्ड ऑफ माउथ और इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स के जरिए एनिमे शोज का खुला प्रमोशन चलता रहा। फिर एक पॉइंट आया जब एनिमे शोज के अपने कट्टर फैन क्लब शुरू हो गए। इंटरनेट पर घंटों घंटों तक बहस चलती रही कि गोकू क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस बीच साल 2019 में डीमन स्लेयर का पहला सीजन आया। इंडिया में ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। अपने डार्क टोन वॉयलेंस की वजह से काफ़ी पसंद किया गया। इसके एक साल बाद फिर पूरी दुनिया अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गई। कोरोना काल में डीमन स्लेयर की व्यूअरशिप आसमान छू गई। पहले सीजन के बाद मेकर्स ने मुगन ट्रेन टाइटल से एक फिल्म उतारी। फिल्म ने सिनेमा घरों में अच्छी कमाई की। फिर मेकर्स का दिमाग दौड़ा। इस फिल्म में कुछ हिस्से जोड़कर इसे दूसरे सीजन के रूप में भी रिलीज कर दिया गया। डीमन स्लेयर के दूसरे सीजन को 2 हिस्सों में उतारा गया, मुगन ट्रेन आर्क और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। इस पॉइंट तक मेकर्स अपने कंटेंट की पॉपुलैरिटी को भांप चुके थे, इसलिए अब टीवी और बड़ी स्क्रीन दोनों का मार्केट कैप्चर करना था। दूसरे सीजन के बाद एक और फिल्म रिलीज होती है। ये फिल्म थी टू द स्वॉर्ड स्मिथ विलेज, मगर इसके साथ एक कैच था। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के 2 एपिसोड और तीसरे सीजन के 1 एपिसोड को मिलाकर ये फिल्म बनी, सिनेमा घरों में रिलीज हुई और तगड़ा बिजनेस किया। इस फिल्म के कुछ समय बाद डीमन स्लेयर का तीसरा सीजन स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क लॉन्च किया जाता है। इतने पर भी जनता का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चौथा सीजन देखने की जल्दबाजी होने लगी, लेकिन मेकर्स बोले रुको जरा, सब्र करो। फिर एक और फिल्म आती है। इसका नाम था टू द हासिरा ट्रेनिंग। पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड और आने वाले सीजन के पहले एपिसोड को मिलाकर इस फिल्म को खड़ा किया गया। इस फिल्म ने इंडिया में पहले हफ्ते में ही 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा छाप लिए। 2024 में डीमन स्लेयर का चौथा सीजन हासिरा ट्रेनिंग आता है। इस सीजन के अंत में तांजीरो का सामना सीधा मुजान से होता है। मुजान उन लोगों को अपने पॉकेट यूनिवर्स में ले जाता है और ये सीजन इस नोट पर खत्म हो जाता है। अब डीमन स्लेयर का कोई नया सीजन नहीं आएगा। मेकर्स के प्लान बड़े हैं। वे 3 फिल्में लेकर आएंगे और इसके अंत तक कहानी का सर्कल पूरा हो जाएगा। पहली फिल्म डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल है। ये रिलीज हो चुकी है। इंडिया में अच्छा कलेक्शन भी कर रही है। मेकर्स ने इसे जापानी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में भी रिलीज किया है। जिस तरह से इस फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि मेकर्स बाकी दोनों पार्ट लाने में देरी नहीं करेंगे। बाकी इस खबर में जानकारी यहीं तक। इसे लिखा है हमारे साथी यमन ने। मैं जागृति, शुक्रिया।